पिछले 20 सालों में मैंने 45 किलो वेट गेन किया है। बच चुके हैं जी 6.5। मैंने तो 1 महीने में 10 किलो वेट गेन कर लिया। रेड थेरेपी, बहुत सारी चीजें हैं, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेजी नहीं हो सकती। बट उस मसल के साथ आप बहुत सारा फैट भी गेन करते हो। तो मेरी कैलोरी बनेगी 3400 के आसपास। ये था मेरे पूरे दिन का बल्क अप डाइट प्लान। तो तुम सभी लोग हैरान मत हो कि ये 5:30 बजे कैमरा यहाँ क्या कर रहा है। आपके साथ मैं आज अपने पूरे दिन का शेड्यूल शेयर करने वाला हूँ अलॉन्ग विद माय डाइट। रीज़न ये है कि मैं अभी चल रहा हूँ बल्किंग पे, और मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल बल्किंग कैसे करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट कैसा होता है। तो बस आप वीडियो में बने रहो। और इधर आना, एक बार कैमरा ले पास ले। और ये मेरे बेडरूम से थोड़ा निकलो यार, लोकेशन चेंज करो। तो पहले तो ये जो निशान हुए हैं मेरे, इनको इग्नोर करना। बट बल्किंग को लेके बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं लोगों की। मैं आजकल के बहुत सारे यंगस्टर्स को देखता हूँ जो बल्क करना चाहते हैं, बट वो कॉपी करते हैं जे कटलर को, रॉनी कॉलमैन को, या जो पुराने टाइम के एथलीट्स थे जो जब कैलोरी खाने लगते थे तो वो बहुत एक्सट्रीम सरप्लस में रहते थे। बट उसका प्रॉब्लम ये है कि जब आप इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कैलोरी सरप्लस में रहते हो तो आप मसल तो गेन करते हो, उसमें कोई मतलब नो डाउट, बट उस मसल के साथ आप बहुत सारा फैट भी गेन करते हो। ये आपको नहीं भूलना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट जो मैंने ही आपको कई सारी वीडियोस में बताया है कि आपको 10 से 15% ही कैलोरी सरप्लस में रहना होता है। उसमें मैं मानता हूँ बहुत तेज़ी से मसल गेन नहीं होता, बट मसल गेन होता है। पर बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत ज़्यादा फैट गेन नहीं होता। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बच चुके हैं जी 6:30 और मैं कर रहा हूँ अपनी कार्डियो। तो आपको भी इसी को फॉलो करना है, आप सभी को कार्डियो ज़रूर करना है। बल्किंग के दौरान आप सभी लोगों को लोग सजेस्ट करेंगे कि कार्डियो मत करो, कार्डियो करने की क्या ज़रूरत है बल्किंग में। ऐसा नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। कार्डियो करने से आपका हार्ट और लंग्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और हैवी लिफ्टिंग के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए इन ऑर्गन्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट यस, मॉडरेट पेस कार्डियो किया करो। फिर आप वॉक करो, साइकिलिंग करो, मेरी की तरह क्रॉस ट्रेनर करो, कुछ भी कर सकते हो। मॉडरेट पेस कार्डियो इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपका हार्ट रेट कार्डियो करते हुए आपके मैक्स हार्ट रेट का 70 से 75% ही होना चाहिए। अब मैक्स हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्मूला दे रहा हूं, जिस फॉर्मूला से आप पता लगा सकते हो। और हार्ट रेट कैसे चेक करोगे? अपनी पल्स से। मैं एक्सपीरियंस हूं इसीलिए कैरोटिक पल्स से चेक कर लेता हूं, बट आप कोई रिस्ट वॉच ले लो या चेस्ट बैंड, जिससे कि आपको एक्यूरेट आपका हार्ट रेट पता चलेगा जब आप कार्डियो कर रहे होगे। बट यस, बस इतना ध्यान रखना कि रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 4 सेशन, हर सेशन 30 मिनट का ज़रूर होना चाहिए। तो कार्डियो ज़रूर करना है बल्क करते हुए भी। तो कार्डियो करे हुए आधा घंटा हो चुका है और पसीने आ गए तो कपड़े चेंज कर लिए हैं। समय हो चुका है 7:45 और ये मैं कर रहा हूँ अपनी फर्स्ट मील ऑफ द डे, जो कि है 100 ग्राम ओट्स और 8 अंडों की भुर्जी। पिछले 20 सालों में मैंने 45 किलो वेट गेन किया है। हर तरह की बल्किंग पैटर्न को फॉलो किया है। रिसेंट डेज में हम क्या करते थे, जितनी मेंटेनेंस कैलोरी है पूरी दिन की, उतनी ही एक्स्ट्रा कैलोरी खाना शुरू कर देते थे। बट उसमें समस्या क्या होती थी, बहुत ज़्यादा फैट गेन हो जाता था, और कई बार तो एक्सरसाइज करते हुए या नॉर्मल चलते फिरते हुए सांस बहुत चढ़ने लग जाता था। आज जो मैं बल्किंग पैटर्न कर रहा हूँ फॉलो, वो सेंसिबल है। वही मैं आप सभी लोगों को एडवाइस करूँगा कि सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालो, जिसको निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत सारे कैलकुलेटर ऑनलाइन हैं, उसमें 10 से 15% ही कैलोरी सरप्लस करो। उससे क्या होगा, उससे आपका बॉडी फैट उतना नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे स्लोली आपका मसल मास पुट ऑन होने लगेगा। मेरे आज के बॉडी वेट के हिसाब से मेरी मेंटेनेंस कैलोरी आती है 2900, जिसमें मैंने 15% सरप्लस कर लिया, तो मेरी कैलोरी बनेगी 3400 के आसपास। सो मीन्स अगर मुझे बल्किंग करनी है तो मुझे पूरे दिन भर में 3400 कैलोरी खानी पड़ेगी। वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसको 5 या 6 मील में डिवाइड कर लेंगे। आप सब लोग भी वही करना।
और ये मेरी पहली मील है और ये मुझे कैलोरी दे रही है 536 के आसपास। और बल्किंग में बहुत सारे सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ सप्लीमेंट जो है वो मैंडेटरी हैं, खा लिया करो। ये है मेरे दिन के 3 सबसे पहले सप्लीमेंट जो मैं आप सभी लोगों को भी रिकमेंड करूंगा। इसमें पहला है मल्टीविटामिन, मस्ट सभी लोग खाया करो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। और आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंक्लूडिंग मेरे जैसे को भी स्ट्रेस हो जाता है, तो मैं अश्वगंधा एक सर्विंग यहाँ पे ज़रूर खाता हूँ। कोशावेदा का अश्वगंधा AF43। वाई आई चूज़ कोशावेदा इसलिए क्योंकि अश्वगंधा को सॉइल से ही निकाला जाता है, क्योंकि वो एक प्लांट होता है, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें हैवी मेटल्स हों। और कोशावेदा अश्वगंधा AF43 ये इंश्योर करता है कि उसमें कोई भी हैवी मेटल्स नहीं है, क्योंकि उसकी मल्टीपल टाइम्स टेस्टिंग की जाती है। और आप सभी लोग ये ऑयल देख के सरप्राइज ना हो, ये फ्लैक्सीड ऑयल है जो कि गुड फैट का एक बहुत अच्छा सोर्स है। और मैं इस मील के साथ लेता हूँ ये 10 ml। और गुड फैट सभी को खाना चाहिए, और क्यों खाना चाहिए ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और 10 बज चुके हैं, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि मैं ये सबके साथ काम भी करता हूँ। बारिश का मौसम हो गया है जी, समय हो चुका है 10:15 और मैं ऑफिस पहुँचा भी नहीं हूँ कि मेरी मिड मील का टाइम हो गया है। तो मैं ये 1 स्कूप वे प्रोटीन शेकर में ऑलरेडी डाल के आया था, फ्रूट, और इसमें है 200 ग्राम आलू जो मैं अपनी मिड मील में खाऊंगा। इसकी लगभग कैलोरी होगी 450 के आसपास। और जो तुम सब लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हो ना, मैं पढ़ता हूँ कि ये डाइट तो प्रैक्टिकल नहीं है, हर टाइम खाते रहें क्या, काम धंधा छोड़ दें क्या। तो ये समझो थोड़ा सा टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है, मील्स को मैनेज करने की ज़रूरत है, बट बल्क करना है तो उसका एकमात्र तरीका है कैलोरी सरप्लस में रहने का। और कैलोरी सरप्लस मीन्स खाना तो पड़ेगा अगर बल्क करना है। और जितने भी लोग बल्क करना चाहते हैं, मैं उनको एक बात समझाना चाहता हूँ, अपने आप को टाइम देना एटलीस्ट 3 से 6 महीने, क्योंकि मसल को बढ़ने में टाइम लगता है। और जितने लोग ये बोलते हैं मैंने तो 1 महीने में 10 किलो वेट गेन कर लिया, उनको बता दूं वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि उसमें आपने मैक्सिमम फैट गेन किया होगा, वाटर वेट बढ़ा होगा। तो थोड़ा सा सब्र से और पेशेंस से। और अगर आपको सही बल्किंग के कैलकुलेशन में जाना है, तो अगर आप साइंटिफिकली कर रहे हो, तो जितने भी लोग बिगनर हैं वो 1 महीने में अपने बॉडी वेट का 1 से 2% ही वेट गेन करेंगे। और अगर आप इंटरमीडिएट टू एडवांस लिफ्टर हो तो आप करोगे 0.5% ऑफ योर बॉडी वेट इन अ मंथ। तो जी मिड मील करे हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10 ml बादाम रोगन। और मैंने आपसे बोला था कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको गुड फैट आपको क्यों खाना चाहिए। आपकी ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग के लिए गुड फैट बहुत ही हेल्पफुल है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, जॉइंट को मोबाइल बनाता है, और बहुत सारे वाइटामिन्स आपकी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होते हैं जब आप गुड फैट कंज्यूम करते हो। इसीलिए अपनी टोटल कैलोरी का 15 से 20% आपको कैलोरीज जो है वो गुड फैट से लेनी चाहिए। तो YouTube का शूट चल रहा था, बीच में मैं ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि 1:15 हो चुके हैं और मेरे लंच का टाइम हो गया है। सो 10 मिनट का ब्रेक, लंच करते हैं। और इसको लंच बोलो या प्री वर्कआउट मील, क्योंकि इसके बाद मैं वर्कआउट करने जाऊंगा। और इस मील में मैं खा रहा हूँ 250 ग्राम फिश, 300 ग्राम वाइट राइस, 1-1.5 खीरा, और ये नॉर्मल लौकी की सब्जी बनी थी घर में तो मैं वही खा रहा हूँ। आप कोई भी ग्रीन वेजिस खा सकते हो। और अगर इस पूरी मील की कैलोरी देखोगे तो ये होगी लगभग 600 से 650 के बीच में। कुछ बातें समझने वाली हैं। उसमें सबसे पहली ये है कि आपकी डाइट में वेजिटेबल्स, सैलड और फ्रूट्स होना चाहिए, क्योंकि वो आपके डाइजेशन को अच्छा करेगा और आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिलेगा। अब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मेरी जो भी 3400 कैलोरी हैं आज दिन की, उसमें से 1100 कैलोरी के अराउंड लगभग आ रही है प्रोटीन से, 1700 के करीब कैलोरी आ रही है कार्ब से, और 500-600 कैलोरी आ रही है गुड फैट से। तो मीन्स आप भी ऐसे ही करना। टोटल कैलोरी जितनी भी आप कंज्यूम करोगे उसका 50% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से आएगा, 35% के करीब आएगा प्रोटीन से,
और 15% के अराउंड रखना गुड फैट। तो जी 3:30 बज गए हैं, मैं जा रहा हूँ जिम, क्योंकि 4 बजे से पहले मुझे वर्कआउट शुरू करना है। मौसम आज ऐसा हो रहा है बारिश का। और एक बात मैं बतानी भूल गया आप सभी लोगों को, डाइट ठीक है, वर्कआउट अच्छा, वो सब ठीक है, रिकवरी को मत भूल जाना, जिसके लिए नॉर्मल मसाजेस, ISTM, कपिंग, आइस बाथ, रेड थेरेपी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रिकवरी में शामिल करनी चाहिए। बट हाँ, ये है कि आपके शहर में इनमें से क्या चीज़ अवेलेबल है वो आप ज़रूर अपनी वर्कआउट और डाइट के साथ इंक्लूड कर लेना। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो 15 दिन में एक बार नॉर्मल मसाज ज़रूर करना फॉर बेटर रिकवरी। मैं चलता हूँ जिम। तो जी बज चुके हैं 4, जिम पहुँच चुके हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। और मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले ये एक प्री वर्कआउट ले रहा हूँ। बल्किंग के दौरान आप भी ले सकते हो, क्योंकि अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ाएगा, तो आपको पुश करेगा, तो एक अच्छा प्री वर्कआउट लेना समझदारी है। बट एक सप्लीमेंट तो मैं सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा लेने के लिए, स्पेशली जब आप बल्किंग कर रहे हो, वो है क्रिएटिन। मैं दिन में 6-8 ग्राम ले लेता हूं, बट आप सभी लोगों को बोलूंगा कि एटलीस्ट मिनिमम 5 ग्राम आप दिन में ज़रूर लेना। मैं थोड़ा प्री वर्कआउट ले रहा हूँ, थोड़ा पोस्ट वर्कआउट लूँगा, बट अगर आपको एक ही टाइम लेना है तो आप भी या प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट कभी भी ले सकते हो। और क्रिएटिन के बारे में इतनी सारी स्टडीज़ आ गई हैं, आपको खुद पढ़ना चाहिए। मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा लो, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ाएगा ही, बट आपके मसल सेल को वॉल्यूम भी देगा। और जिनको ये लगता है कि क्रिएटिन इज जस्ट फॉर बिल्डिंग मसल, नो नो नो, इट्स वेरी गुड फॉर योर ब्रेन फंक्शनिंग, आपके जॉइंट एक्टिव हो जाएंगे, और भी बहुत सारे क्रिएटिन के बेनिफिट है, तो आपको खुद पढ़ना चाहिए। बट यस, दिन में 5 ग्राम क्रिएटिन लेना शुरू करो। और जब आप कैलोरी सरप्लस में हो तो उन कैलोरीज को आपको इस्तेमाल भी करना है अच्छे से, जो होगा एक अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन करने से। मींस आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेशन जो है वो इंटेंस होना चाहिए। बट इंटेंसिटी का ये मतलब नहीं है कि ईगो लिफ्टिंग करने लग जाओ। आपका हर एक रेपिटेशन फुल रेंज ऑफ मोशन से परफॉर्म होना चाहिए। मसल और माइंड का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और वेट इतना उठाओ जो कंट्रोल कर सको। मैं कर रहा हूँ शोल्डर ट्रेन, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप कैलोरी सरप्लस में होते हो तो बॉडी थोड़ी लेजी हो सकती है, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेजी नहीं हो सकती। तो इसीलिए अपने हर वर्कआउट सेशन को बहुत सीरियसली परफॉर्म करना जब आप बल्क कर रहे हो। वैसे तो आप कोई भी वर्कआउट शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। मैंने आपके साथ बहुत सारे शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी, बट फिर भी एक इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है वो है कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको एक मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना चाहिए। बट अगर आप इंटरमीडिएट टू एडवांस लिफ्टर हो तो आपको एक मसल को हफ्ते में 1 ही बार ट्रेन करना चाहिए। बस जितने लोग बिगिनर हैं वो ये बात को ध्यान रखना कि आप किसी एक्सपर्ट के अंडर ही ट्रेन करें। और बल्किंग करते हुए आपको हफ्ते में कम से कम 5 सेशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ज़रूर परफॉर्म करने हैं। हर सेशन आपका होना चाहिए 60 से 70 मिनट, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। और जब भी आप एक सेशन में कोई भी मसल ट्रेन कर रहे हो उसके आप करना 14 से 16 सेट। और हर सेट में आपकी जो रेपिटेशन रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 से 12। उतना भी हैवी लिफ्ट मत करना कि 4 रेपिटेशन पे ही फेलियर हो जाए, और उतना भी वेट लाइट नहीं होना चाहिए कि आप 15-20 रेपिटेशन कर रहे हो। वर्कआउट ख़त्म हो गया है और मैंने भी वही 60-70 मिनट में ख़त्म कर लिया। और आप सब लोगों ने हमेशा देखा होगा कि मैं पोस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाइट राइस खाता हूँ।
ये मैं आप सभी लोगों को भी बोलूँगा कि एक्सरसाइज के बाद फास्ट डाइजेस्टिव कार्ब्स खाया करो। राइस नहीं खाने तो आलू खा सकते हो, बनाना खा सकते हो, वो इसीलिए कि वो आपकी रिकवरी को क्विक कर देता है। और ये राइस हैं 300 ग्राम, जिसमें मैं डालूँगा लगभग 40 ग्राम के करीब वे प्रोटीन। तो ये आप भी समझो कि पोस्ट वर्कआउट आप वे प्रोटीन इस्तेमाल किया करो, क्योंकि अगेन क्विक रिकवरी के लिए ज़रूरी है। और अगर आप दिन में एक ही बार पीना चाहते हो तो वर्कआउट के बाद पीना बहुत ज़्यादा समझदारी है। और ये मेरी जो टोटल मील है ये मुझे देगी 505 कैलोरीज। तो 8 बज चुके हैं रात के और मैं कर रहा हूँ डिनर। और एक फ़ायदा देख लिया आपने अर्ली उठने का कि मैं अपनी 5 मील भी कर चुका हूँ, कार्डियो कर लिया, वर्कआउट कर लिया, ऑफिस का काम भी देख लिया और मैं फ्री हो चुका हूँ। तो इसी तरीके से आप जब जल्दी उठोगे आप मैनेज कर पाओगे हर चीज़ को। और ये मील मेरी देगी मुझे 800 से 900 कैलोरीज, जिसमें है 250 से 300 ग्राम फिश, 4 रोटी और नॉर्मल घर में जो दाल बनती है वही है, बट उसका रॉ वेट जो है वो 50 ग्राम है। तो जी 10 बज चुके हैं, अपना हो गया सोने का टाइम और सुबह 5:30 उठना है, तो 7 साढ़े 7 घंटे की नींद हो जाएगी। यही मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जल्दी सो जल्दी उठो, क्योंकि नींद से बढ़िया रिकवरी के लिए कोई और चीज़ नहीं है। सो 7 से 8 घंटे नींद लेना बहुत आवश्यक है। साथ में मैं सोने से पहले ये 30 बादाम खा रहा हूँ फॉर गुड फैट, और साथ में खाऊंगा 1 सर्विंग अश्वगंधा फिर से। और मेरा अश्वगंधा यहाँ पे फिर से खाने का रीज़न है कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में तो हेल्प करेगा ही, ये बॉडी के स्ट्रेस को भी कम करता है, सेम टाइम आपकी रिकवरी में बहुत मदद करेगा। और आप खा के देखना, आपकी नींद बहुत बेहतर हो जाएगी, आपको डीप स्लीप आएगी। और अश्वगंधा एक ऐसा सप्लीमेंट है जो मैं सबको रिकमेंड करूंगा। और मैं पिछले 6 महीने से कोशावेदा का अश्वगंधा खा रहा हूँ, बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि ये बाकी अश्वगंधा के कंपैरेटिवली 5 टाइम्स मोर पोटेंट है और इसके रूट के एसेंस को भी प्रिजर्व किया जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं इसको पानी के साथ ले रहा हूँ, आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, मेरे कहने से एक बार कोशावेदा का अश्वगंधा ट्राई करो, बहुत इफेक्टिव है। सो जी अपनी तो हो गई है कैलोरी पूरी, और ये था मेरे पूरे दिन का बल्क अप डाइट प्लान इंक्लूडिंग माय डे कैसा होता है। एंड जितने लोग ये कॉन्सेप्ट फॉलो करने के बाद वेट गेन करेंगे, चाहे वो 6 महीने बाद ही क्यों ना हो, आप 6 महीने बाद इस वीडियो के नीचे आना, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना। तो जी मैं लगाऊँ सोने, गुड नाइट। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते जाना।